हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए उसे और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए पेमेंट डिटेल्स के लिए। उसके अलावा आप मेरी चैनल की मेंबर भी बन सकते हो। चैनल की मेंबर बनते ही आपको सारी वीडियोस की एक्सेस पहले मिल जाएगी, सबसे बाकी लोगों से पहले आपको मिलेगी, मेंबर्स को मिलेगी। और बोनस रीडिंग्स भी सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो अब हम चलेंगे वो आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। तो वो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हम पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। और आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक नई रिलेशनशिप है। एक आप शायद इस पर्सन को रिसेंटली मिले हो, या फिर आप इस पर्सन को जानते हो, मगर आपको इस पर्सन पर एक क्रश है। ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। आप बहुत क्यूरियस हो इस पर्सन के बारे में जानने के लिए। आप इस पर्सन की सोशल मीडिया चेक कर रहे हो ये देखने के लिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन भी आपके तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, और आपको बहुत जल्द ये पर्सन एक मैसेज या मेल या कॉल करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, फ्लर्ट करने वाले हैं। तो पेज ऑफ कप्स है करंट एनर्जी आप दोनों के बीच में। तो ये जो फीलिंग है दोनों तरफ से इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट, ये पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स क्यों है? स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? डेविल। तो देखिए मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिल रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों पहले भी इन्वॉल्व थे, मगर फिलहाल सेपरेशन में हो, या फिर कोई झगड़े के वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई हो। अब आप हील कर चुके हो और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो, इस पर्सन के तरफ ट्रैवल करना चाहते हो, और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन को भी अपने मतलब वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं आपकी रिएक्शन क्या होगी। तो ये अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करके बहुत बोल्ड होकर आपके तरफ आना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी दिख रही है। और ये एक माफ़ी हो सकती है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन या तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो। यहाँ पे डेविल है, तो कुछ यहाँ पे टॉक्सिक था, कुछ यहाँ पे बहुत ही अनहेल्दी, या तो किसी ने यहाँ पे झूठ कहा, या फिर किसी ने यहाँ पे मैन्युपुलेशन किसी तरीके की, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक दरार पड़ गया। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, और अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इसके लिए, या फिर आप इस पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? तो देखिए किंग ऑफ कप्स भी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो किंग ऑफ कप्स शायद आपकी पर्सन की एनर्जी हो, मगर जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिख रही है। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त क्या है? आप क्या फील करते हो? आपको लगता है कि ये सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड हो,
मगर आप श्योर नहीं हो कि ये वर्कआउट करेगा या नहीं, तो आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हो, मगर आपकी प्रैक्टिकल साइड शायद आपको रोक रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन की फीलिंग्स है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस वक्त, और वो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे या तो फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन, ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन को काफ़ी मतलब चीज़ों के बारे में, मतलब वो उनको इंडिपेंडेंटली सोचने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों ने इनके मन में कुछ भर दिया है शायद। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अगर ये पर्सन दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं तो आपको भुला नहीं पाए हैं, और अब ये पर्सन वो सारी बैगेज को एंड करके आपके तरफ आना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन में क्या है फ्यूचर? ये सिचुएशन की फ्यूचर है एट ऑफ सोर्ड्स। क्यों यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो जब तक कोई यहाँ पे क्लियर होकर एक डिसीजन नहीं लेता, ये सिचुएशन शायद स्टैग्नेंट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बिट्रेयल सा लग रहा है, कुछ तो है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ या फिर एक एंडिंग हुई। अब आप जब साथ वापस आने की कोशिश कर रहे हो या रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप वो इश्यू को सॉल्व करें जो पहले की इश्यू थी। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो ये फिर से एक एंडिंग में ही होगी और यहाँ पे एक बिट्रेयल सा फील होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप में से कोई एक पर्सन एटलीस्ट क्लियर होकर चीज़ों को डिस्कस करे, और तब जाकर शायद ये रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्यार है, मगर कोई और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग दिखाई दे रही है। तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगी, आप क्या एक्शन लोगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके तरफ से मुझे नहीं लगता आप उतना ज़्यादा उतावले हो इस पर्सन के तरफ जाने के लिए, क्योंकि आप बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, आप अपने काम में बहुत बिजी हो शायद, और आपको वक्त नहीं मिल रहा, और शायद आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये पर्सन की तरफ से क्या है एक्शन? ये पर्सन देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स, अभी भी इनके लाइफ में जो लोग हैं वो इन्हें गलत सलाह दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये पर्सन एक डिसीजन ना ले, अपने लिए वो फाइट ना करे इस रिलेशनशिप के लिए, जब तक वो फाइट नहीं करेंगे ये पर्सन भी एक क्रॉसरोड्स में ही रहेंगे। तो ये डिसीजन जो है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की, वो इस पर्सन के ऊपर है, क्योंकि अगर ये पर्सन ने सही डिसीजन ली तो वो आपके तरफ आएंगे, अगर नहीं इन्होंने दूसरे लोगों के बारे बात सुनी तो फिर शायद ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट ही रहेगी। तो इस वक्त इस पर्सन ने अब एक डिसीजन नहीं ली है। तो चलिए देखते हैं कि एक और मैं कार्ड देखना चाहूंगी कि ये पर्सन क्या डिसीजन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक मतलब आपकी ही एनर्जी है, वर्गो एनर्जी, वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि इनके एनर्जीज में बहुत इम्बैलेंस है। तो जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब वो आपके तरफ आएंगे, और मगर आएंगे ज़रूर, क्योंकि उनको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर ज़रूर वो आएंगे आपके तरफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है रोमांस एंजल कार्ड्स की मैसेज। रोमांस एंजल कार्ड्स कहती है डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो देखिए डिसेप्शन की कार्ड आई है, तो कोई है यहाँ पे जो एक या तो मैन्युपुलेट कर रही है आपको, या फिर ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनको कोई मैन्युपुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रही है कि ये पर्सन की जो इंटेंशंस है, मतलब इस वक्त ये पर्सन इतने कंफ्यूज्ड है कि वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, प्लस बहुत सारे लोग इन्हें मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो ये सिचुएशन में ट्रस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन को पहले तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा ताकि वो आपके तरफ आए।
और आपको भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट दिखाना होगा, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपको धोखा दिया है या बिट्रे किया है किसी तरीके से, तो वो ट्रस्ट आपके तरफ से भी लगेगा। मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। मेरी चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ज्वाइन बटन है मेरे चैनल पर, ज्वाइन कीजिए उसे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।